नमस्कार, लेखपाल एग्जाम की इस खास टेक ब्रीफिंग में सभी का स्वागत है। अगले कुछ मिनटों में ना हम उन 3 सबसे जरूरी टेक्नोलॉजीज को डीकोड करने वाले हैं जो आज के गवर्नेंस की आप कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा और इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इन पर अच्छी पकड़ बनाना मतलब सफलता की गारंटी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक भावी अधिकारी के तौर पर ना एक बात हमेशा याद रखनी है। आज का जो मॉडर्न गवर्नेंस है वो सिर्फ और सिर्फ डेटा पर चलता है। ये जो जानकारी हम आज डिस्कस करेंगे ये सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, बल्कि आपके आने वाले काम की बुनियाद है। तो इस ब्रीफिंग का एक एक पॉइंट बहुत बहुत जरूरी है। अब इन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को एकदम आसान बनाने के लिए हमने डिजिटल गवर्नेंस को 3 हिस्सों में या कह लीजिए 3 पिलर्स में बांट दिया है। पहला पिलर है दिमाग, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरा है ईंधन, बिग डेटा, जो इस दिमाग को चलाने की ताकत देता है। और तीसरा है इंद्रियां, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो इस ईंधन के लिए डेटा इकट्ठा करती हैं। ये फ्रेमवर्क अगर समझ लिया तो ये तीनों कॉन्सेप्ट्स कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं अपने पहले पिलर यानी दिमाग से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम सब एआई के नाम से जानते हैं। सीधी सी बात है, यही वो तकनीक है जो आजकल के डिजिटल सिस्टम्स को सोचने की ताकत देती है। तो एआई असल में है क्या? बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिए, ये कंप्यूटर साइंस की वो एडवांस्ड ब्रांच है जो मशीनों को हम इंसानों की तरह सोचने, सीखने और फैसले लेने की काबिलियत देती है। बस यही इसका कोर कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एक नाम जो आपको रट लेना है वो है जॉन मैकार्थी। यही वो इंसान है जिन्होंने 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द को पहली बार इस्तेमाल किया था। इसीलिए इन्हें एआई का जनक भी कहा जाता है। ये एग्जाम का आप कह सकते हैं एक पेट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो सवाल ये है कि भाई एआई काम कैसे करता है? इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, ये डेटा से सीखता है, जैसे हम सीखते हैं। दूसरा, जो भी सीखा है उसके आधार पर तर्क करता है, यानी लॉजिक लगाता है। और तीसरा, जो सबसे पावरफुल है, ये अपनी गलतियों से खुद को सुधारता है और इसी वजह से ये वक्त के साथ और बेहतर होता चला जाता है। अब देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है जिसे क्लियर करना जरूरी है। एआई, मशीन लर्निंग यानी एमएल और डीप लर्निंग यानी डीएल, लोग इन तीनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे ऐसे समझिए, एआई एक बहुत बड़ा दायरा है। मशीन लर्निंग उसी का एक हिस्सा है जो सिर्फ डेटा से सीखने पर फोकस करता है। और डीप लर्निंग एमएल का भी एक एडवांस हिस्सा है जो हमारे दिमाग के न्यूरल नेटवर्क्स की नकल करता है। और इसे काम करने के लिए चाहिए ढेर सारा डेटा, यानी बिग डेटा। और हाँ, ये सब सिर्फ थ्योरी नहीं है। उत्तर प्रदेश में एआई का इस्तेमाल जोरों पर है। जैसे पीएम किसान एआई चैटबॉट किसानों की मदद कर रहा है। त्रिनेत्र 2.0 यूपी पुलिस का फेशियल रिकग्निशन सिस्टम है क्राइम कंट्रोल के लिए। भूलेख पोर्टल में एआई जमीन के रिकॉर्ड्स को फटाफट सॉर्ट कर रहा है। और स्वामित्व योजना तो एआई और ड्रोन मैपिंग का एक जबरदस्त उदाहरण है ही। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे पिलर पर, जो है ईंधन यानी बिग डेटा। अगर एआई हमारा दिमाग है तो बिग डेटा वो पेट्रोल है जो इस दिमाग को चलाता है। सिंपल है, इसके बिना एआई सिर्फ एक खाली इंजन की तरह है, कुछ नहीं कर सकता। तो ये बिग डेटा है क्या भला? देखिए, इसका मतलब सिर्फ बड़ा डेटा नहीं है। ये इतना विशाल, कॉम्प्लेक्स और तेजी से बढ़ने वाला डेटा है कि हमारे पुराने ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर इसे हैंडल ही नहीं कर सकते। और सबसे जरूरी बात, याद रखिएगा, इसका लगभग 80% हिस्सा अनस्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो फाइल्स। और असली चुनौती इसी को प्रोसेस करने में है। बिग डेटा को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसके 5 V's को याद रखना। ये एग्जाम में पक्का पूछा जाता है। पहला वी है वॉल्यूम, यानी डेटा का विशाल साइज। दूसरा है वेलोसिटी, यानी डेटा बनने की तेज रफ्तार। तीसरा है वैरायटी, मतलब अलग अलग तरह का डेटा। चौथा वेरासिटी, यानी डेटा कितना भरोसेमंद है। और पांचवां और सबसे जरूरी, वैल्यू, यानी उस डेटा से हम कितनी काम की जानकारी निकाल सकते हैं। अब इतने सारे डेटा को प्रोसेस करने के लिए 2 मेन टूल्स हैं, अपाचे हडूप और अपाचे स्पार्क। फर्क को बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। हडूप डेटा को हार्ड डिस्क पर प्रोसेस करता है, जो कि एक गोदाम में सामान ढूंढने जैसा है, धीमा। वहीं स्पार्क डेटा को सीधे रैम में, यानी आपकी वर्क टेबल पर प्रोसेस करता है। इसीलिए ये 100 गुना तक तेज है और रियल टाइम कामों के लिए परफेक्ट है।
और जब बात उत्तर प्रदेश की हो रही है तो ये फैक्ट तो आपको पता ही होना चाहिए। ग्रेटर नोएडा में जो योटा D1 है वो नॉर्थ इंडिया का पहला हाइपरस्केल डेटा सेंटर है। ये हमारे प्रदेश के बिग डेटा को स्टोर और सिक्योर करने में एक बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। एग्जाम के लिए ये पॉइंट नोट कर लीजिए। और अब बारी है हमारे तीसरे और आखिरी पिलर की, इंद्रियां, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स या IoT। यही वो नेटवर्क है जो हमारे डिजिटल सिस्टम को, आप कह सकते हैं, आंखें, कान, नाक देता है। यही वो नेटवर्क है जो बिग डेटा के लिए लगातार इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता रहता है। तो ये IoT है क्या? इसका सीधा सा मतलब है इंटरनेट से जुड़ी हमारी रोजमर्रा की चीजें, आपकी स्मार्ट वॉच से लेकर सड़कों पर लगे स्मार्ट कैमरा तक। ये सब सेंसर की मदद से आपस में बात करते हैं और बिना किसी इंसानी मदद के डेटा भेजते रहते हैं। और हाँ, ये शब्द 1999 में केविन एश्टन ने दिया था। ये नाम भी जरूरी है। एक IoT सिस्टम का पूरा आर्किटेक्चर 4 स्टेप्स में काम करता है। नंबर 1, सेंसर अपने आसपास से डेटा इकट्ठा करते हैं। नंबर 2, कनेक्टिविटी, जैसे कि वाईफाई या 5G उस डेटा को आगे भेजती है। नंबर 3, क्लाउड में इस डेटा को प्रोसेस किया जाता है। और फाइनली चौथा स्टेप, जो रिजल्ट आता है वो आपके मोबाइल ऐप या डैशबोर्ड पर दिख जाता है। IoT से ही जुड़ा एक और एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है एज कंप्यूटिंग। अब देखिए, नॉर्मल IoT में डेटा प्रोसेस होने के लिए दूर क्लाउड सर्वर पर जाता है, लेकिन एज कंप्यूटिंग में प्रोसेसिंग डिवाइस के एज पर, यानी सेंसर के बिल्कुल पास ही हो जाती है। ये उन चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है जहां फैसले तुरंत लेने पड़ते हैं, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कारें। और अपने उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में IoT के एग्जाम्पल्स तो अब हर जगह है। UPPCL के स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स, खेती के लिए नमो ड्रोन दीदी स्कीम, बिजली बचाने वाली स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स और यहाँ तक कि स्मार्ट कचरा मैनेजमेंट, ये सब गवर्नेंस में IoT की पावर को दिखाते हैं। ठीक है, अब अपना पूरा ध्यान यहाँ लगाइए। अब हम आ गए हैं फाइनल ब्रीफिंग पर, एग्जाम हॉटस्पॉट्स। ये एक रैपिड फायर राउंड होगा जिसमें हम सिर्फ उन फैक्ट्स पर बात करेंगे जो एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांस हैं। ये लिस्ट चाहे तो लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। AI के जनक जॉन मैकार्थी। ML टर्म किसने दिया? आर्थर सैमुअल। IoT टर्म केविन एश्टन। बिग डेटा के 2 बड़े टूल्स, अपाचे हडूप और अपाचे स्पार्क। UP का डेटा सेंटर योटा D1 ग्रेटर नोएडा। और कुछ सरकारी प्लेटफॉर्म्स जैसे भाषिनी, स्वयं और दीक्षा, ये आपको रटे होने चाहिए। अब देखते हैं एक टिपिकल एग्जाम ट्रैप क्वेश्चन। सवाल ये है, एक मशीन लर्निंग मॉडल को ऐसा डेटा दिया जाता है जिसमें इनपुट के साथ साथ सही आउटपुट भी पहले से बताया गया है, यानी लेबल डेटा है। तो बताइए, ये किस तरह की लर्निंग हुई? इसका सही जवाब है सुपरवाइज्ड लर्निंग। यहाँ पर जो कीवर्ड है वो है लेबल्ड या मार्क्ड डेटा। ये डेटा एक सुपरवाइजर या टीचर की तरह काम करता है जो मॉडल को सिखाता है कि सही जवाब क्या है। इसीलिए इसका नाम है सुपरवाइज्ड लर्निंग। एक और सवाल, इस बार स्पीड पर। कौन सा बिग डेटा टूल है जो डेटा को इन मेमोरी यानी रैम में प्रोसेस करने के लिए जाना जाता है, जिससे वो रियल टाइम में बिजली की तेजी से काम करता है? और इसका जवाब है अपाचे स्पार्क। हमेशा याद रखिए, स्पार्क की स्पीड का राज है उसकी इन मेमोरी प्रोसेसिंग। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है जो उसे हडूप की धीमी हार्ड डिस्क प्रोसेसिंग से कहीं आगे ले जाती है। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस ब्रीफिंग को खत्म करना चाहूंगा। एक भावी अधिकारी होने के नाते इन सभी टूल्स का इस्तेमाल एक ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा कुशल उत्तर प्रदेश बनाने में कैसे किया जाएगा? क्योंकि याद रखिए, ये जानकारी सिर्फ एक एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, ये आने वाले कल के उत्तर प्रदेश को बनाने का ब्लूप्रिंट है।